जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसराम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार शनि प्रदोष पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शनि प्रदोष के दिन किया जाने वाला एक अद्भुत उपाय बता रहे हैं, जिसको करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और कोख बंधन से आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है। दोस्तों, जिन भी दंपतियों को देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। और जो भी दंपति देखिए व्रत को शुरू करना चाहते हैं, तो शनि प्रदोष व्रत से ही व्रत को शुरू किया जाता है। इसीलिए इस सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर आप व्रत करते हैं या उपाय करते हैं, तो शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत और शनिवार का दिन देखिए शनिदेव का माना जाता है, और शनिदेव भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं। इस दिन अगर आप 2-3 उपाय करते हैं, तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको देखिए संतान प्राप्ति के लिए, कोख बंधन खोलने के लिए उपाय बता रहे हैं। जिन भी बहनों को देखिए अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या किसी ग्रह दोष के कारण, या ऊपरी हवा ब्यार के कारण, या किसी ने कुछ किया कराया होता है, तो उसके कारण भी देखिए संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर आप शनि प्रदोष व्रत के दिन इन उपायों को करते हैं, तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, कोख बंधन से मुक्ति अवश्य मिलेगी। कई बारी देखिए कुंडली के ग्रह दोष के कारण भी कोख बंधन हो जाता है और संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत के दिन अगर आप इन उपायों को करेंगे, तो निश्चित ही आपको कोख बंधन से मुक्ति मिलेगी और संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसराम फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इन सभी उपायों को आपको देखिए प्रदोष काल में करना है, यानी शाम के समय, यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत है, तो आपको देखिए भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करना है, और भगवान शंकर के ऊपर जल अवश्य अर्पित करना है, और आपको देखिए मंदिर अवश्य जाना है। आप एक लोटे में शुद्ध जल ले लें और उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डालें, और मीठा। आप चाहे तो देखिए पंचामृत से भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं, या शुद्ध जल में गंगा जल डालकर और थोड़े से काले तिल आपको अवश्य ही डालने हैं। और भगवान शंकर की पूजा में जो भी सामग्री ले जाए, देखिए उसमें बेलपत्र और अक्षत यानी चावल अवश्य शामिल करने चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको एक वस्तु यानी अपने कोख बंधन खोलने के लिए जो उपाय करना है, आपको घर से ही तैयार करके ले जाना है। आपको देखिए एक साफ सुथरा नींबू लेना है, और साथ ही आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, और 21 काली मिर्च के दाने लेने हैं, 7 लौंग लेने हैं, और आपको देखिए एक नींबू को, साफ सुथरा जो नींबू है उसके 4 टुकड़े करने हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर आपको लगा देना है, और इन सभी चीज़ों को यानी पीली सरसों को, 21 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग को, और इन सभी को आपको देखिए काले कपड़े में बांध लेना है, और अपने ऊपर से 7 बार उसको उसार लेना है, यानी 7 बार क्लॉकवाइज आपको घुमा लेना है। उसके बाद देखिए अगर आपकी संतान नहीं हो पा रही है, यानी आपका कोख बंधन हो रहा है, तो आपको अपनी टमी से यानी अपने पेट से भी अवश्य स्पर्श कर लेना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में भी किसी तरह का नज़र दोष लगा हुआ है, तो उस पोटली को लेकर आप पूरे अपने घर में कमरों में भी घूम कर आ जाए, आपको पूरे कमरे में भी उसको घुमा लेना है उस पोटली को। इस तरह से आपको ये पोटली तैयार कर लेनी है। साथ ही दोस्तों देखिए शनिदेव का पूजन भी अवश्य करना है, क्योंकि शनि प्रदोष व्रत है। तो आपको देखिए सरसों का तेल का दीपक बना ले, या फिर थोड़े से सरसों का तेल लेकर जाए शनिदेव पर चढ़ाने के लिए। साथ ही आपको देखिए थोड़े से गुड़ लेना है। गुड़ के आपको कम से कम 7-8 छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, और थोड़े से काले तिल आपको अवश्य रखना है, क्योंकि शनिदेव पर भी आपको भोग लगाना है और पीपल पर भी आपको ये रखना है। तो इसीलिए आप थोड़े से यानी 1 मुट्ठी काले तिल और थोड़े से गुड़ को रख लें, और इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर पे जाए, जहाँ पर पीपल भी हो और शनिदेव की प्रतिमा भी हो। सबसे पहले तो दोस्तों आपको देखिए शंकर भगवान का पूजन करना है, शंकर भगवान पर जल अवश्य अर्पित करना है। जो भी आप वस्तु ले गए हैं उससे आप पूजन करें, और साथ ही धूप दीप जलाकर उनकी आरती करें, और शिवलिंग पर आपको थोड़े से काले तिल और गुड़ का भी भोग अवश्य लगाना है। अगर आप देखिए व्रत करते हैं, तो आप चूरमे का भोग अवश्य लगाएं, नहीं तो आप काले तिल और गुड़ का भी शिवलिंग पर भोग अवश्य लगाएं। साथ ही दोस्तों देखिए शनिदेव पर भी आपको तेल अवश्य चढ़ाना है। तेल चढ़ाएं, या फिर शनिदेव के आगे आपको दीपक जलाना है, और आपको काले तिल का और गुड़ का शनिदेव पर भी भोग अवश्य लगाना है। साथ ही
दोस्तों जो भी आप जो सामग्री ले गए हैं, पोटली ले गए हैं, आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखना है और वहाँ पर आपको देखिए सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है और आपको 7 परिक्रमा लगानी है। 7 परिक्रमा आपको ओम शनेश शनेश्चराय नमः, ओम श्रम शनेश्चराय नमः मंत्र का बोलते हुए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए या फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ओम श्रम शनिश्चराय नमः बोलते हुए परिक्रमा लगाएं। और साथ ही दोस्तों आप एक परिक्रमा के साथ आपको पीपल के पेड़ के नीचे थोड़े से काले तिल और गुड़ की डली रखनी है। फिर आप दूसरी परिक्रमा लगाएंगे तो दूसरी परिक्रमा में भी आपको थोड़े से काले तिल और गुड़ रखना है पीपल के पेड़ के नीचे। और ऐसे ही आपको देखिए 7 परिक्रमा लगानी है और वहाँ पर अपने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना अवश्य करें और भगवान शंकर से भी अपनी प्रार्थना अवश्य बोलें, जो भी आपकी इच्छा है संतान की, पुत्र की। और ऐसे ही शनिदेव पर भी आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, लेकिन आपको देखिए पूरी विधि विधान से सभी का पूजन करना है। आपको शंकर भगवान का पूजन करना है, शनिदेव का भी पूजन करना है और पीपल पर भी आपको दीपक अवश्य जलाना है। इससे दोस्तों आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह दोष होते हैं या किसी के द्वारा अगर नजर दोष है, कोख बंधी हुई है, तो उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी और शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस बार देखिए शनि प्रदोष व्रत है और शनि पुष्य योग है, बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को करेंगे, कोख बंधन खोलने के लिए इस उपाय को करेंगे, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।